हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम एक मुंबई के व्यापारी का रियलाइजेशन शेयर करेंगे। इस व्यापारी ने बहुत सुंदर रियलाइजेशन मेरे साथ शेयर किया था, तो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मना किए हैं। तो उसका बहुत सुंदर रियलाइजेशन था, जिससे वो अपने जीवन के पथ को समझकर, जीवन के लक्ष्य को समझकर उसके ओर बढ़ चुका है। और उसने इस रियलाइजेशन के ज़रिए उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सुख प्राप्त किया। तो क्या है उस बिजनेसमैन का रियलाइजेशन? एक बार की बात है, उसके ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत सारे उसके ऑफिस में लॉसेस हो रहा था, बहुत बिजनेस में लॉस हो रहा था। तो एक बार बहुत उसको बैंक की तरफ से भी नोटिस आ चुका था। बैंक ने बोला था कि अगले 2 दिन में आपको आपके पिछले लोन्स देने होंगे, आपके सारे पैसे देने होंगे, नहीं तो आपकी सारी जायदाद जो है जब्त कर ली जाएगी। उनको नोटिस आ चुका था और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो परेशान मुद्रा में वो अपने ऑफिस में बैठे थे और उनका ऑफिस जो तीसरे फ्लोर पे था, वहाँ से वो नीचे की ओर देख करके बहते हुए ट्रैफिक को देख रहे थे। बारिश का समय चल रहा था और वो ट्रैफिक में नीचे देखे कि एक गरीब भिखारी वहाँ पे बारिश में भी अपने ऊपर कुछ बोरा डाल के रोड पे भीख मांग रहा था। उसको देख करके उनको बहुत ऐसा महसूस हुआ कि ओ भगवान, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे माधव, कितना सुंदर मेरा जिंदगी आपने दिए है। धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे ऐसी जिंदगी दी है कि मैं कम से कम इस स्तर पे तो हूँ। इतना आलीशान ऑफिस में मैं बैठा हूँ और मुझे किसी भी तरह का दर्द नहीं है। ये भिखारी की जिंदगी तो कितनी दयनीय है। इस बारिश की अवस्था में भी रोड पे जा करके उसको भीख मांगना पड़ रहा है। मेरी अवस्था ऐसी तो नहीं है। और फिर वो बाहर निकले और उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल करके कृष्ण की उस अवस्था को समझते हुए, कृष्ण की इस पोजीशन को समझते हुए, और वो अपने आप में आगे बढ़े। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भिखारी था वह भी भीख मांगते जा रहा था, पर उसने क्या देखा कि उसी समय उसके रोड के सामने से दूसरे साइड में उसने देख रहा था कि वहां से एक पागल गुजर रहा था। वो तो इतना और ही बुरे परिस्थिति में था। बारिश के कारण जो नाली में कुआं भर से पूरा पानी भर गया था, उसी पानी में वो जो पागल है अपने किसी एकदम बेकार, उसका कपड़ा इधर उधर फट गया था, पूरे नाली में वो बह रहा था। नाली में गिरते पड़ते कैसे तो बस उसी में खोया हुआ था। उसको कुछ सुध बुध भी नहीं थी, उसी में वो पड़ा हुआ था। उसकी इस अवस्था को देख के भिखारी भगवान को बुला करके भगवान को धन्यवाद दे रहा था। हे कृष्णा, हे माधव, हे गोपाल, धन्यवाद, मैं कम से कम इस परिस्थिति में तो नहीं हूँ। मेरी आपने उससे तो अच्छी ही परिस्थिति बनाई है। हे भगवान, हे कृष्ण, धन्यवाद, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ये बोल करके वह आगे बढ़ गया। पर यहाँ पे जो पागल है वो गिरते पड़ते नाली में जा रहा था, पर उसने भी जब देखा कि अरे उसके सामने से एक बहुत ही कैसे तो इतना ट्रैफिक था, बट फिर भी बहुत कष्ट करते करते उसके सामने से एम्बुलेंस गुजर रहा था। और उसके एम्बुलेंस के अंदर एक व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उस व्यक्ति के जो रो रहा था, एम्बुलेंस वहाँ रुकी। पागल ने देखा कि वो जो व्यक्ति है बहुत जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि उसकी माता जो है गुजर गई। उसकी माता अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो वह बहुत जोर से दुखी हुआ और उसने अपने आप के ऊपर धन्यवाद देते हुए भगवान को, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, भगवान को बुलाते हुए धन्यवाद दिया कि हे कृष्ण, जैसी भी है मेरी परिस्थिति ठीक ही है। आपने कम से कम इस दुनिया को देखने के लिए, इस दुनिया में रह करके अपने आप को सुधारने का मुझे मौका तो दिया है। नहीं तो यह तो सामने में मैं देख रहा हूँ कि उस एम्बुलेंस में तो मर गया। कम से कम आपने मुझे ज़िंदगी तो दी, एक मौका तो दिया है और सुधरने का और आगे बढ़ने का, आपको धन्यवाद देने का।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे भिखारी हो, किसी भी हम परिस्थिति में हो, इवन पागल भी क्यों ना हो, हर समय, हर पल, हर कोटि हमें भगवान को धन्यवाद देने का मौका मिलता है। हम उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। भगवान को धन्यवाद देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे ही पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें जो भी दुख कष्ट मिलते हैं उसी अनुसार मिलते हैं। भगवान का धन्यवाद देते हुए जो भी है, जिस भी परिस्थिति में है, हम आगे बढ़ने की प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान हम पे हर समय कृपालु रहते हैं। अहम बीज प्रदापिता, कृष्ण भगवद गीता में बोले हैं, मैं सबका परम पिता हूँ। परम पिता होने के नाते हम पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना हुआ है। उनके आशीर्वाद को, उनकी कृपा को समझते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हर समय भगवान की कृपा को धन्यवाद देते हुए भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।